क्लास 9th हिंदी काव्य खंड मैथिली शरणगुप्त का पंचवटी शीर्षक का 6वां छंद है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, सून श्याम तन जिससे उसका नया रूप झलकाता है। कवि मैथिली शरणगुप्त जी पंचवटी के सीन का वर्णन कर रहे हैं। पंचवटी वह स्थान है जहां राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ निवास करते हैं। वहां का प्राकृतिक दृश्य देखकर कवि वर्णन करता है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने। कवि कहता है कि यह धरती जब संसार के सभी लोग सो जाते हैं तो चारों तरफ मोती बिखेर देती है। मोती क्या है? ओस की बूंदें जो घास फूसों तृणों पर पड़ करके चमकती हैं, उसे धरती द्वारा बिछाया गया मोती कहा गया है। रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। और जब सुबह होती है, सूर्य निकलता है, तो पृथ्वी द्वारा बिखेरा गया वह मोती सूर्य उसे बटोर कर अपने पास रख लेता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। और दिन भर वह आसमान में विचरण करता हुआ संध्या के समय जब वह पश्चिम अस्ताचल पर जाता है तो वहां पर वह मोती जो अपने पास रखे हुए है उसे संध्या सुंदरी को दे देता है। वहीं पर अपना विराम करता है, विश्राम करता है और वह उससे उस मोती को संध्या सुंदरी को दे देता है। सून श्याम तन जिससे उसका नया रूप झलकाता है। और संध्या सुंदरी रात्रि के समय तारों के रूप में उसे आसमान में बिखेर कर एक नया रूप दे देती है। और वह संध्या सुंदरी रात्रि में नीले आसमान में तारों के रूप में उन मोतियों को बिखेर करके उसका एक नया रूप बना देती है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हर्षित हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे सदा उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। कवि कहता है सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। यह धरती जिस सरल तरल ओस की कणों से हंसती हुई प्रसन्नचित होती दिखाई देती है। अति आत्मीया प्रकृति हमारी, वह प्रकृति जो हमारी आत्मीय है, हमारी हितैषी है, हमारे सुख में सुखी होती है और हमारे दुख में दुखी होती है, साथ उन्हीं से रोती है। ओस के रूप में उसकी आंसू की बूंदें निकलती हैं। इतना ही नहीं, अनजानी भूलों पर भी अदय दंड तो देती है। जब हम अनजाने में, न समझ में कोई गलती कर बैठते हैं या प्रकृति हमें माफ नहीं करती है, वह हमें किसी न किसी रूप में उसका दंड अवश्य देती है। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। लेकिन फिर भी हमारी भूलों का दंड देती हुई यह प्रकृति मनुष्यों को, वृद्धों को बच्चों के समान सहृदय भाव से माता की भांति सेवा करती है, पालन पोषण करती है। हमारी भूलों के लिए तो वह हमें दंड देती है, लेकिन हम बूढ़ों को, मनुष्यों को जैसे माँ बच्चे की सेवा शुश्रूषा करती है, पालन पोषण करती है, उसी तरह से प्रकृति हम मनुष्यों का पालन पोषण करती है।
आगे 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। बन को आते देख हमें जब, आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब, अवधि पूर्ण होगी बन की। किंतु प्राप्त होगी इस जन को, इससे बढ़कर किस धन की। कवि कहता है कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। हमें अयोध्या से वन आए हुए 13 साल बीत गए, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी वन में हम कल आए हैं। अर्थात वन में रहते हुए हमें यह एहसास नहीं हुआ कि हम वन में हैं। ऐसा लगता है मानो अभी कल ही जंगल में आए हैं। वन को आते देख हमें जब, आर्तचेत हुए थे तात। जब हम वन की तरफ आ रहे थे तो हमारे पिताजी हमें वन आते हुए देखकर बेहोश हो गए थे, अचेत हो गए थे, अत्यधिक दुखी हुए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अब वह समय नजदीक आ गया है जब हमारे वन की का समय समाप्त हो जाएगा, वन की अवधि समाप्त हो जाएगी और हम अयोध्या को वापस लौट जाएंगे। किंतु प्राप्त होगी इस जन को, इससे बढ़कर किस निधि की। परंतु इस लक्ष्मण को इससे बढ़कर किस खजाने की प्राप्ति होगी, अर्थात इससे बढ़कर और किसी खजाने की प्राप्ति होने वाली नहीं है। कवि कहता है कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि 13 साल बीत गया और हमें लगता है कि अभी कल ही हम वन में आए हैं। जब हम वन को आ रहे थे तो हमारे पिता हमें वन आते हुए देखकर बहुत दुखी और अचेत हो गए थे। अब वह समय नजदीक ही आ गया है जब हमारे वन की अवधि सीमा समाप्त हो जाएगी और हम अयोध्या को लौट जाएंगे। परंतु मुझे इससे बढ़कर के और किस खजाने की प्राप्त होगी। मैं तो समझता हूं कि भैया राम की सेवा के से बढ़कर और कोई भी खजाना हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। आगे अंतिम, और यारे को राजभार तो वे प्रजार्थी धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लो उपकार का, हमें न इससे होगा सो, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह न लो। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं और आर्य को, और क्या बात है, आर्य माने राम, भैया राम तो प्रजा के हित के लिए राज्य का कारभार देखेंगे, राजा बन जाएंगे, व्यस्त रहेंगे, हमको भी मानो विवश विसारेंगे। वो राजकाज देखने में व्यस्त रहेंगे, हम सबको अपनी व्यस्तता के कारण भूल जाएंगे, हमसे मिल नहीं पाएंगे। कर विचार लो उपकार का, हमें न इससे होगा सो, परंतु संसार का वो उपकार कर रहे हैं, ऐसा सोचकर हमें इसके लिए तनिक भी चिंता नहीं होनी चाहिए, तनिक भी शोक नहीं होना चाहिए, तनिक भी दुख नहीं होना चाहिए। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह न लोग। परंतु क्या यह मनुष्य का लोग, मनुष्य का संसार, मनुष्य अपना कल्याण अपने आप नहीं कर सकता है, अवश्य कर सकता है। इस तरह से लक्ष्मण अपने मन में प्रश्न करते हैं। धन्यवाद।